चलोगे ओके। लास्ट टाइम हमने असेंट ऑफ सीरीज किया था, है ना। असेंट ऑफ सीरीज मैंने बता दिया, जिस बच्चे ने वो पढ़ा हुआ है उसको सब क्लियर होगा, उसको सब क्लियर होगा। ध्यान रखना चीज का, जिसने असेंट ऑफ सीरीज कर लिया है। नाउ इट विल बी डिसेंट ऑफ सीरीज। Clear? Now it will be descent of series. That is how to decrease number of carbon atoms present in the chain. Clear? जैसे अगर अभी हमने पढ़ा मिथेन से इथेन, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, मिथेन से इथेन, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, मिथेनॉल से इथेनॉल, मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल से इथेनॉल, मिथेनमाइड से इथेनमाइड, एंड मिथाइलमाइन टू इथाइलमाइन। अब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। जिस बच्चे ने 5-5 बार लिखा होगा, याद किया होगा, उस मन में बोला होगा, उसको क्लियर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत रहेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना इसको। ओके, नाउ डिसेंट ऑफ सीरीज। क्लियर? इथेन टू मिथेन, मैंने 7 कन्वर्जन करनी है इसके अंदर हमें। इथेन टू मिथेन, इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, इथेनॉल टू मिथेनॉल। समझे कि नहीं? है जस्ट ऑपोजिट करना है, जो पीछे हमने एसेंट ऑफ सीरीज किया था उसका जस्ट ऑपोजिट। और 12th वाले बच्चों ने तो भेजा सब कुछ, रिटर्न में भेज दिया होमवर्क ग्रुप पे, जिसको देखना हो देख लेगा। 10th में निशी भेज देगी, निशी भेज देना तुम जरूर। 10th वाले बैच में असेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज, जो भी मैंने बेसिक्स दिए हैं। निशी, यस सर। निशी, हाँ निशी, वो जो Yes, मैंने sir. बताया ना, जो 10th वाले ग्रुप, हाँ भेज देना जरूर, ठीक है। मिस नहीं करना Okay, बिल्कुल भी। sir. चलो, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। क्लियर? नाउ डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज के अंदर हमें कार्बन कम करने हैं। पहला है इथेन से मिथेन, इथेन से मिथेन। अब कार्बन कम करने हैं, इसके लिए मैं पहले बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ कौन कौन सी यूज होंगी। इथेन टू मिथेन है, यानी कार्बन कम करना है। दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट, क्लियर, वी हैव टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड, क्लियर, एनी कंपाउंड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद एक रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नोट करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नाम ध्यान देना। कभी भी केमिस्ट्री में वर्ड डी यूज होता है, डीई। क्लियर? अगर डीई वर्ड यूज हुआ है, दैट मींस ध्यान, डीई वर्ड अगर यूज हुआ है, इसका मतलब रिमूवल। जैसे मैं बोलता हूँ डिहाइड्रेशन, दैट मींस रिमूवल ऑफ वाटर। मैं बोलता हूँ डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं, दैट मींस रिमूवल ऑफ CO2। क्लियर? रिमूवल ऑफ CO2। तो CO2 का रिमूवल कैसे होगा, ध्यान देंगे। सपोज मैंने लिया एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इजी लगे। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। वॉइस क्रैक कर रही है? No, नहीं सर, sir. सही सर, सही आ रही है। चलो सही है। एसिटिक एसिड लिया, बाद में देखना दोबारा। एसिटिक एसिड है, इसमें डाला NaOH और CO, इसमें डाला NaOH और CO। दिस इज कॉल्ड एज, थोड़ा राइटिंग मेरी हमेशा वैसी आएगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत, मतलब मुश्किल है काफी लिखने में इधर, तो इसलिए। और टैब छोटा वाला है इस बार मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन नोट करना है इसको। नहीं समझ आएगा जरूर पूछना दोबारा। एसिटिक एसिड लिया मैंने यहाँ पे, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इसमें डाला मैंने सोडा लाइम, क्लियर, सोडा लाइम, NaOH प्लस CO, NaOH प्लस CaO, इसका 3:1 का मोलर रेशियो। ध्यान सुनेंगे, NaOH टू CaO, इसका 3:1 का मोलर रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम, दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। NaOH is to CaO, इसका 3:1 का रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। एंड फंक्शन ऑफ CaO, function of CaO is to dry NaOH which is hygroscopic in nature, that is it absorbs moisture। NaOH जो है ये moisture को absorb करता है, तो CaO का काम है to keep it dry। ये 3:1 का मोलर रेशियो होता है। याद रखें, रख सकते हैं तो याद कर लेंगे, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जब पढ़ेंगे चैप्टर्स तब इंपॉर्टेंट है। 3:1 का मोलर रेशियो इन दोनों का है, CaO और NaOH का। NaOH plus CaO, this 3:1 molar ratio and is called as soda lime। and function of CaO is to keep NaOH dry which is hygroscopic, hygroscopic, HYGRO, hygroscopic nature। आगे और भी इसके फंक्शंस हैं, टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मेंटेन टेम्परेचर, बहुत फंक्शन है इसके, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सिंपल ध्यान रखना है फंक्शन ऑफ CaO। बोल मुकुल। सर किसे ड्राई करता है ये? ड्राई नहीं करता, ड्राई, ड्राई, DRY, हाँ, ड्राई किसे करते हैं? NaOH को। CaO का फंक्शन है टू कीप NaOH ड्राई। समझ गए कि नहीं है? ओके सर।
हाँ, और क्लास के लिए हमेशा रेडी रहना, ध्यान रखना, मैं 40-50 मिनट पहले बताऊंगा, तो इसलिए जो बच्चे जागते हैं वो ध्यान रखेंगे इस चीज का। नाइट में भी क्लास हो सकती है, तो पढ़ाई करनी है और मेरा काम करके रखना जरूर। 12th वाले बच्चों को पता है उनकी क्लास हुई है 2-2 बजे तक, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। तो एसिटिक एसिड में डाला मैंने NaOH प्लस CaO, तो यहाँ पे CH4 आएगा, CH4 प्लस Na2CO3। O बड़ा बनाना, यहाँ पे मेरा O छोटा बना है, सोडियम कार्बोनेट में O बड़ा आएगा, अदरवाइज इसको कोबाल्ट बोलते हैं, CO3, O शुड बी इन कैपिटल। एसिटिक एसिड में डाला मैंने NaOH प्लस CaO, तो CH4 मिलेगा, तुम्हें ये CO2 बाहर निकालना है, ये वाला, ये ध्यान रखना इस रिएक्शन के अंदर। तभी बोला मैंने रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मींस रिमूवल ऑफ CO2 एंड फंक्शन ऑफ CaO इज टू कीप NaOH ड्राई। ये पहली रिएक्शन जो कार्बन कम करेगी। कार्बन कम हुआ कि नहीं? ऊपर कार्बन कितने हैं एसिटिक एसिड में? एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 2, और नीचे मिथेन में कितना? 1 कार्बन, तो कार्बन कम करेगा। CH4 बन गया कि नहीं? CH3 और H, CH4 मिथेन इज फॉर्म, मिथेन मार्च गैस इज फॉर्म। तो ये पहली रिएक्शन, एक रिएक्शन और लिख लेंगे इसकी ताकि और क्लियर हो जाए। बाद में मैं इसके मैकेनिज्म वगैरह सब डिस्कस करूंगा कि कार्बन आयन मैकेनिज्म है इसका, तो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो जल्दी होगा डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड है तो बहुत जल्दी होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे में और केसेस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बहुत बेसिक ले रहा हूँ क्योंकि 10th वाले कुछ बच्चे भी हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसी का, नेक्स्ट एग्जांपल इसका। और रिएक्शन जितनी मैंने लास्ट टाइम बताई नोट कर लेंगे, रिएक्शन मेंडियस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, ये सब नोट करेंगे। और एक डार्जन्स प्रोसेस लिया, ये सब नोट करना है अलग से। 3 रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाली, और अभी मैंने क्या लिया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ बेंजोइक एसिड का, क्लियर? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में डाला NaOH और CaO, NaOH प्लस CaO, वही 3:1 का मोलर रेशियो, ये डालेंगे। अच्छा ध्यान रखना, कई बार बुक्स में सोडियम बेंजोएट भी लिखा होता है, H नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? H लिखा, Na लगा रखा होगा, सोडियम बेंजोएट, वो एक ही बात है। वो एक ही बात इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ NaOH डाला हुआ है, तो वो एसिड को Na बना ही देगा। तो ये भी ध्यान रखना चीज का। सोडियम बेंजोएट भी लिखा होता है, बेंजोइक एसिड तो मैंने बोला, बट इट कैन बी सोडियम बेंजोएट ऑल्सो, क्लियर? इट कैन बी सोडियम बेंजोएट एज वेल। ये आएगा बेंजोइक एसिड प्लस NaOH प्लस CaO। तो ये करेंगे तो CO2 बाहर, ध्यान देंगे, CO2 ये बाहर हो जाएगा, फिर दोबारा CO2 विल बी रिमूव्ड, वही सेम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या मिल जाएगा? बेंजीन, बेंजीन प्लस Na2CO3। बेंजीन प्लस Na2CO3 यहाँ पे आ जाएगा। सर अगर Na होता तो क्या मिलता? सेम चीज, वो एक स्टेप बस, NaOH थोड़ा सा कम यूज होगा, बस वो सेम चीज है, रिएक्शन Na2CO3 आएगा, आंसर सेम है। ओके हाँ, NaOH प्लस CO डाला तो बेंजीन प्लस Na2CO3, कार्बन कम हुआ कि नहीं है? दोनों के दोनों डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बन कम हुआ इसके अंदर, ठीक है? कार्बन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये कन्वर्जन भी याद रखना, कोई पूछता है कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, तो सिंपल बोलोगे तुम NaOH प्लस CO डाल के, क्लियर? NaOH प्लस CO, mixture of NaOH and CaO in the ratio 3:1 is called as soda lime. CaO का फंक्शन टू कीप NaOH ड्राई, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो ये जैसे ही डालते हैं, बेस जैसे ही डालेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव CO2। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैकेनिज्म है, सब बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल ध्यान रखना है। CO2 बाहर निकला और बेंजीन आ जाएगा, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, ये कन्वर्जन है। तो अभी मैं इस रिएक्शन को यूज करूंगा, यानी कोई भी कंपाउंड है, if you want to descend the series, clear? If you want to make one carbon atom less in the product, that means we will use this reaction, clear? This reaction or Hoffman bromamide reaction, next reaction लिखेंगे, Hoffman bromamide reaction। clear? Hoffman bromamide reaction। Hoffman bromamide reaction, this reaction can also be used to कार्बन कम करना है, इसमें डालना, इसमें CO बाहर निकलेगा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा सही है। दो मिनट रुकेंगे अभी, बिल्कुल नहीं आ रही वॉइस क्लियर। सर अब क्लियर है। सर अभी तो सही है। अब आ रही है सर, अब आ रही आ रही, चलो मैं अपना दूसरा नेटवर्क ट्राई कर रहा हूँ। चलो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है ज्यादा। चलो कुछ नहीं होता, ध्यान देंगे। हॉफमैन बोमेट रिएक्शन इसमें नोट करेंगे, जैसे मैंने लिया CH3CONH2, CH3CONH2, एसिटामाइड नाम है इसका, एसिटामाइड, एसिटामाइड। इसमें डालेंगे हम एसिटामाइड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटामाइड और इथेनामाइड, एसिटामाइड और इथेनामाइड। नोट कर लेंगे एक बार। एक मिनट, एक मिनट। हाँ एक बार चेक करना अभी वॉइस क्लियर है कि नहीं। ये से क्लियर है सर, क्लियर चलो है। है सर। अच्छा CH3CONH2 है, इसका नाम है इथेनामाइड, इथेनामाइड और एसिडामाइड। इसमें डालते हैं Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH या KOH, Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH। तो इसमें क्या होगा, CO बाहर निकल जाएगा, क्लियर, CO विल बी रिमूव, ये CO बाहर निकल जाएगा, बस ये दिमाग में रखना तुम अपना। मैकेनिज्म क्या है, रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मतलब ये IIT के अंदर पूरा इसका पैसेज आया हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार रिएक्शन आई हुई है ये वाली। सही ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, इसमें आइसोसाइनेट, नाइट्रीन, पता नहीं क्या क्या बीच में इंटरमीडिएट भी बनते हैं, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बहुत बेसिक करवा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और IIT मीन्स के लिए। CH3CONH2 में Br2 प्लस NaOH डालेंगे या Br2 प्लस KOH डालेंगे तो CH3NH2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3NH2। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि CO बाहर निकाल देना तुम्हें। कार्बन इसमें भी कम हो गया, कार्बन इसमें भी कम हो गया, प्लस Na2CO3 प्लस KBr कुछ भी आए वो छोड़ देना इसको, प्लस NaBr, NaBr आएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा, सही ना, प्लस H2O वगैरह बाहर निकल जाएंगे इसके अंदर। तो नो, ये हॉफमैन बोमेट रिएक्शन है। कन्वर्जन में जरूर ध्यान रखना, मेन रिएक्टेंट का नाम, इसका नाम क्या है, इथेनामाइड या एसिटामाइड, इथेनामाइड या एसिटामाइड, और इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन, नाम जरूर लिखना होता है इसका, सही ना। मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन रिएक्टेंट क्या है। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इसी का। अगर मैं बेंजामाइड लेता हूँ, ये रिएक्शन जरूर लिखना है वाली, रिएक्शन मत छोड़ना। इसमें दो रिएक्शन कवर किए मैंने, डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, प्लस Br2 प्लस KOH डाल दो या NaOH डाल दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या बनेगा इसके अंदर। 10th वाला कोई बच्चा बोले, निशी बोलो क्या बनेगा इसमें, निशी, निशी बोलो क्या बनेगा इसमें। So, क्या बाहर निकाल दोगे, मैंने बोला था ना अभी वैसे डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर निकलता है, इसमें क्या बाहर निकाल देते हैं। CO. हाँ बस CO यही बोलना, बस तुम ये बोल दो सिर्फ, मेरे को डिटेल नहीं चाहिए तुमसे भी। CO बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2 विच इज कॉल्ड एज एनिलीन, बेंजामाइड से एनिलीन। ऊपर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड, बेंजामाइड है, और नीचे एनिलीन बन गया, एनिलीन प्लस साथ में वही मतलब KBr वगैरह आ जाएगा साथ, और H2, तो एनिलीन बन गया, ये बेंजामाइड है ऊपर, ये बेंजामाइड या बेंजीनमाइड, और क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया यहाँ पे, एनिलीन।
नेक्स्ट, तो ये रिएक्शन याद रखना, बस इसमें तो और कुछ खास तो नहीं है। अब मैं एक रिएक्शन में तुम्हें और बता देता हूँ, वो मैंने हालांकि पीछे बता दी है, जल्दी से देखेंगे। जैसे इथेनॉल है, ध्यान देंगे इधर, इथेनॉल, इथेनॉल में अगर मैं डालता हूँ PCC CH2Cl2 या हॉट कॉपर, क्या बनता था? CH3CH। हाँ, H2 क्या बाहर निकलता है? H2 बाहर निकल जाता था, ये H2 बाहर निकल जाता था ये वाला, और बन जाता था CH3CHO, इथेनॉल। अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना तो ये यूज करेंगे, या फिर हॉट कॉपर, कॉपर एट 573 केल्विन। ये CH2Cl2 है, तो CH3CHO बन गया। अब इसमें टॉलरेंस रेजेंट डाल देंगे, इसमें डाल देंगे टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, NH3 यहाँ पे NH3, NH3 होल ट्वाइस OH, टॉलरेंस रेजेंट OH साथ में ही है इसके, और इसमें क्या बन जाता है? CH3COH। ये सबको याद होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है, सबको याद होगा। अब उल्टा मैं कह रहा हूँ, अगर इससे तुम्हें ये चाहिए तो क्या करेंगे, और सिमिलरली इससे ये चाहिए तो क्या करेंगे? तो अगर इससे इथेनॉल से चाहिए, तो अभी मैंने पीछे बताया था LiAlH4, क्या डाल देंगे? LiAlH4, LAH भी लिखते हैं शॉर्ट में इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H2 ऐड करता है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिमिलरली इसमें डालेंगे तो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो डाल देंगे तो इससे आ जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल। हाँ बोलो। सर आपने LiAlH4 के फंक्शन बताए थे, वो मैं नोट नहीं कर पाया था, फिर बता दो। ये सिर्फ H2 ऐड करेगा, या ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, या दोनों काम एक साथ करेगा। देख इसमें देखेगा ना, इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बना है? जब तूने H2 ऐड किया, ठीक है ना? इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बना है? जब तूने H2 ओके सर, ऐड किया। नहीं समझे बात? आ गए सर। हाँ, और ये बन गया। और उसके इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल कैसे बना? एक ऑक्सीजन बाहर निकला और H2 ऐड हुआ। इन सबके मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे हुई रिएक्शन। एक बार याद होगा ना, तो तुम्हें इसको, इसकी डिटेल पढ़ने में, इसके बेसिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यहाँ ये पहले से पता था कि ये बनना है, ये बनेगा कैसे एक्चुअल में, कैसे LiH4 अपना H- देता है, और कैसे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो सब बहुत मजा आएगा उसे करने में। लेकिन पहले ये रटा होगा तो। अब नोट करेंगे आगे। अब जैसे देखो, अगर चलो एक बार देखते हैं, 10th वाले बच्चे या 11th वाले बच्चे भी सोच सकते हैं। मान लो मेरे को इससे ये चाहिए, तो कैसे बनाओगे? ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें अभी। ये लो, इससे अगर ये चाहिए तो कैसे बनेगा? कोई भी बच्चा 10th वाला पहले, इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल किसी भी तरीके से कैसे बनेगा ये? बताओ कैसे बनेगा इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल? कोई भी बच्चा, 10th वाला बच्चा भी, इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल। नहीं, सर मुकुल, मैं बोलूं? सर पहले सर CH3COH का डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो सर CH4 मिल जाएगा। CH4 में Cl2 और सनलाइट डालेंगे तो CH3Cl मिल जाएगा। उसमें KCl डालेंगे तो लंबा मत लेगा, बहुत लंबा मत लेगा, मेरे को लिखे ना से। सर वॉइस क्रैक कर रही है आपकी बहुत ज्यादा, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस क्रैक हो रही है। क्लियर है ना? उसको देखेंगे, अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब
अब जैसे मैंने लिया, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मेरे को कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। अब मैं अब यहाँ से मैं डिसेंट ऑफ सीरीज, यानी किसी भी सीरीज के अंदर एक कार्बन कम करना है, मैं वो सिखाऊंगा। किसी भी सीरीज में अगर एक कार्बन कम करना है, मैं वो सिखाऊंगा, ध्यान देंगे। पहला है इथेन से मिथेन, इथेन से मिथेन, ध्यान देना कैसे करूंगा मैं। मेरा पहला टारगेट होगा, अच्छा इसके लिए एक रिएक्शन और नोट कर लेंगे, एक रिएक्शन और होगी, जैसे ये रिएक्शन मान लो CH3Cl है। अभी मैंने पीछे तुम्हें सिखाया था CH3Cl CH3OH से कैसे बनता है। अब मैं कह रहा हूँ CH3Cl से CH3OH कैसे बनेगा, तो उसके लिए डालना पड़ता है एक्वस KOH, एक्वस AQ डॉट KOH, एक्वस KOH। क्लियर, दिस इज एक्वस KOH। एक्वस KOH में OH आयंस हैं, Cl नेगेटिव हटेंगे और OH आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान के चलना, 10th वाले बच्चे सब्स्टिट्यूशन, Cl हटा और OH आ गया। अभी मैंने पीछे क्या सिखाया था तुम्हें कि OH से Cl कैसे आएगा, इससे ये कैसे आएगा। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, Cl से OH कैसे आएगा। इसमें PCl4 डाला था, PCl3 डाला था, या SOCl2 डाला था, अब मैं ये डाल रहा हूँ, तो ये कैसे बनेगा, समझिए कि नहीं। दोनों आना चाहिए, उल्टा और सीधा दोनों। ये रिएक्शन मैं बहुत यूज करूंगा। और इससे ये याद है कैसे बना था, अगर इसको मेरे को इस देखते हैं कौन बच्चा बोल सकता है, HCOH ये कैसे बनता है इससे, या इससे ये कैसे बनता है, कोई भी 10th वाला बच्चा बता दे। अल्कोहल से एल्डिहाइड या अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड, सर LiA अल्कोहल टू सर एल्डिहाइड PCC से बनेगा। LiAH4 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। निशी तुम बोलो, अल्कोहल से एल्डिहाइड PCC CH2Cl2, बिल्कुल PCC सही आंसर है। CH2। हाँ, और ऊपर वाला एसिड वाला, सर दूसरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। अल्कोहल से एसिड कैसे बनेगा, अल्कोहल है और सेम कार्बन वाला एसिड। अच्छा, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कैसे बनाया था, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कैसे बनाया था। नहीं यार, K2Cr2 नहीं सही है, 11th बच्चों को तो आना ही चाहिए, जिसे प्रैक्टिस को आता होगा। K2Cr2O7 स्लैश H प्लस, K2Cr2O7 स्लैश H प्लस, K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम बाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम बाइक्रोमेट, सही ना। तो ये ध्यान रखना चीज का। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें, डिसेंट ऑफ सीरीज, नाउ इट विल बी डिसेंट ऑफ सीरीज, क्लियर, नाउ इट विल बी डिसेंट ऑफ सीरीज। ये जल्दी हो जाएगा, ध्यान देना। पहला है इथेन से मिथेन, देखो इधर, इथेन ये रहा, मेरे को बनाना है मिथेन, ये मिथेन। तो मेरा काम क्या होगा, इसका एसिड बनाना, इसका एसिड बनाना। क्यों एसिड बनाना, क्योंकि एसिड में मैं डायरेक्ट करूंगा डीकार्बोक्सिलेशन। एल्केन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्या डालते हैं, सबको याद होगा ये, HMuCl2। 11 वाले बच्चे रुक के बोलेंगे, चलो ये फिलअप करना है। ये डाला, Cl आ गया। मेरे को इसका एसिड बनाना है, एसिड बनाते ही CH4 बन जाएगा। देखो ये बनते ही, ये बनते ही मैं क्या डाल दूंगा उसके अंदर, NaOH और CaO। NaOH प्लस CaO, समझे कि नहीं। तो इसमें डाला मैंने। अब ये कैसे बनेगा, अगला स्टेप C2H5OH, उससे अगला स्टेप ये, बस। अब C2H6 में क्या डालेंगे, क्या बन जाएगा, C2H6 में क्या डालेंगे, ये बन जाएगा। बोलो, Cl2 से नहीं। बहुत अच्छे निशी, आगे बोलो निशी। Cl2 सनाइड, उसके बाद क्या क्या डालेंगे, Cl से OH, अभी बताया पीछे रिएक्शन में, अभी जस्ट पीछे बताया था रिएक्शन में। C2H5Cl से C2H5OH, OH से Cl तुम्हें पता है, OH से Cl बताया तुम्हें PCl5, क्या डालेंगे इसके अंदर, aqueous KOH। हाँ, एक्वस AQ डॉट एक्वस KOH या NaOH, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। नेक्स्ट बताओ। Kr2O7H। निश्चित थोड़ा गलत कर रहे हो, क्या डालेंगे, K2Cr2O। हाँ, एसिडिफाइड पोटेशियम बाइक्रोमेट, K2Cr2O7 H प्लस, या डाइल्यूट HNO3, या एल्कलाइन KNO4, सब बताया हुआ है पहले।
ये डालेंगे ये बन जाएगा, फिर NH और CO डाल के मीथेन। समझ आएगा नहीं? है इथेन से मीथेन कराया मैंने यहाँ पे, इथेन से मीथेन। क्लियर? दिस इज इथेन टू मीथेन। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई भी डाउट? हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे इथाइल। देखो अब है इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड, इसी के अंदर कर सकते हो तुम। ये रहा इथाइल क्लोराइड, और बनाना क्या है? मिथाइल क्लोराइड। देखो कैसे बनेगा। ये रहा इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, C2H5Cl है, और बनाना मेरे को मिथाइल क्लोराइड। पहला स्टेप C2H5OH। मेरे को एसिड बनाना है, दिमाग में उठना। डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब मेरे को एसिड बनाना है। एसिड बनाते ही मेरा आंसर आ गया। ये आ जाएगा, और उसके बाद ये आ गया। आप बोलेंगे पहले में क्या सर हो डालोगे? गया। फास्ट कौन सा आएगा? मुकुल। मुकुल, चल मुकुल बोल, पहले क्या डालेगा? सर रितिका। तो पहले aqueous KOH डलेगा, ऋतिका आगे बता देना। H+KH, हाँ उसके बाद K2Cr2O7 और H प्लस डलेगा, फिर हाँ NaOH या प्लस डायरेक्ट दोनों बोला कर, फिर मुकुल दोनों बोला। मुकुल चुप रहा है, दोनों बोला कर। डायल्यूट HNO3 याद है तो वो भी बोला कर, और बात सुन लिया कर। अल्कलाइन KMnO4। हाँ तीनों बोल दिया कर बेशक, ताकि याद हो, रेडियंट याद हो साथ साथ। नेक्स्ट हाँ, उसके बाद फिर NaOH प्लस CO डलेगा, फिर H रिएक्शन का नाम, Cl2 रिएक्शन का नाम भी बोल, रिएक्शन का नाम भी बोला कर। हाँ ये कौन सी रिएक्शन है? सर ये बोल बोल नाम याद नहीं। CO2 बाहर निकला ना, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 बाहर निकला कि नहीं? तो डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है सर। डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आप क्या लेंगे इधर? CH4 से CH3Cl, HCl2। Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट। सही है? यस सर। समझ आ गया कि नहीं निशी? Yes, sir. नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन बताने से पहले ना एक चीज और बता रहा हूँ, इसको याद रख लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर याद रख लोगे तो काफी काम आएगा आगे। ये चीज देखो, CH3COH से अगर मेरे को CH3NH2 चाहिए, दो स्टेप के अंदर एसिड से अमीन बना लोगे। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखना। एसिड से अमीन, इसके अंदर पहले डालते हैं NH3। NH3 कह लो या NH4OH कह लो, एक ही बात है। NH3 कह लो या NH4OH कह लो, ये एक ही बात है। इससे बनेगा CH3COH, COONH4, CH3COONH4। क्लियर? CH3CONH4। अब इसको हीट करते हैं ना, तो वाटर ये लूज कर देता है, वाटर लूज कर देता है, H2O बाहर निकलेगा। ये ऐसे कुछ कह लो, H2O, दो H और एक O बाहर निकल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3CONH2। ये बना देगा। अब इससे ये बताओ कैसे बनेगा? बोलो, पीछे सिखाइए भी। नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसका? Br2 plus KOH. बहुत अच्छे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, Br2 plus KOH, Br2 plus KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये बन गया। सर इसमें LiAlH4 नहीं डाल सकते? LiH4 तो CH3CH2NH2 बनाएगा। किसने पूछा है? CH3CH2NH2 कुणाल ने बोला क्या? यस सर। कुणाल क्या कर रहा तू? CH3CH2NH2 कार्बन क्या कम हो जाएंगे उससे? उससे तो CH3CH2NH2 बनेगा ना। हाँ यस सर। हाँ, ध्यान रखा कर इस चीज का। अच्छा ध्यान देना। अच्छा ये वाला स्टेप ना, ये दो स्टेप जो है, ये दो स्टेप बुक्स में कभी भी देखोगे तो एक स्टेप की फॉर्म में लिखा होगा। इसमें डायरेक्ट लिखा होगा NH3 और हीट, NH3 और हीट डायरेक्ट लिखा होगा। और उसमें क्या करना है तुम्हें? H2 बाहर निकाल देना है। H2 क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे। है ना, H2 बाहर निकल जाएगा। NH3 हीट करेंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा। NH3 हीट करेंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ जाएगा CH3CONH2। ये माइनस H2 का मतलब होता है H2 रिमूव कर दिया। फिर Br2 प्लस KH डालेंगे, तो उसके बाद Br2 प्लस KH डालेंगे तो CH3NH2 आ जाएगा। है ना, CH3NH2 आ जाएगा। क्लियर?
CH3CONH2 में Br2 प्लस KO डालेंगे तो CH3NH2 बन जाएगा। समझ में कि नहीं है? नेक्स्ट नोट करेंगे। मैंने भी क्या क्या बता दी तुम्हें, इथेन से मीथेन बता दिया है, ध्यान देंगे। इथेन से मीथेन बताया, सेकंड बताया इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड, तीसरा बताया इथेनॉल से मिथेनॉल, इथेनॉल से मिथेनॉल, ये तीन बता दिए। आगे नोट कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट, इथेनॉइक एसिड से मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड से मिथेनॉइक एसिड HCOH। कोई भी बच्चा जो आंसर करेगा, इथेनॉइक एसिड से मिथेनॉइक एसिड, कोई भी बच्चा जो आंसर कर देगा इसका। कोई भी, चलो ध्यान देंगे। CH3COH है, CH3COH में क्या डाल देंगे, NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO डाल देंगे तो CH4 आ जाएगा। CH4 आ गया। Cl2, एल्केन में कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो क्या डालते हैं, Cl2 सनलाइट, तो CH3Cl आएगा। CH3Cl में एक्वस KOH, एक्वस KOH डाल देंगे तो CH3OH। और अब बताओ अगला स्टेप क्या डालेंगे इसके अंदर, इससे ही बनाने के लिए क्या डालेंगे बोलो। K2Cr2O7H। चलो अब यही रेजेंट रटवाने हैं, बताओ मैं इतनी बार लिखवा लूंगा मैं ये कि तुम्हें रेजेंट रट जाएंगे। 10th वाले बच्चे बोल रहे हैं तो मींस बाकी 11th वालों को तो समझ आ ही गया होगा। K2Cr2O7H प्लस या फिर K2Cr2O7 है ये /H प्लस, या फिर डाइल्यूट HNO3 या फिर एल्कलाइन KMnO4, तो ये आ जाएगा इससे HCOH। तो इथेनॉइक से मिथेनॉइक भी हो गए, ये क्या हो गया, इथेनॉइक से मिथेनॉइक। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब है इथेनॉल से मिथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, मिथेनॉल ये रहा इथेनॉल है। तो इसमें तो मैं डायरेक्ट कार्बन कम कर नहीं सकता, इससे एसिड कैसे बनता है बताओ, फिलअप करो उसको। इथेनॉल से मैंने एल्डिहाइड से एसिड बना दिया, इससे मिथेन मिथेन बन गया, इसमें CH3Cl, इससे CH3OH, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान देंगे एक बार। CH3OH बनेगा इससे, CH3OH ये बनेगा, और फिर CH3OH में क्या डालेंगे कि ये बन जाए, बताओ फिलअप करो उसको। CH3CHO में क्या डालेंगे कि ये बन जाए, बोलो जल्दी। AgNH3 whole twice। परफेक्ट, बहुत अच्छे। AgNH3 होल ट्वाइस OH या Ag2O, टॉलरेंस रेजेंट। बहुत सारे रेजेंट है, मैं तो अभी एक ही लिखवाया ना, टॉलरेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे रेजेंट है। K2Cr2 डालोगे ना वो भी कर देगा काम इसको, लेकिन स्पेशलाइज्ड है इसलिए मैंने ये लिखवाया टॉलरेंस रेजेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या NaOH डालेंगे अब, plus CaO। हाँ NaOH प्लस CaO, इसको रट देना सब लिख के, 15 बार 20 बार लिख के कल तक रट देना जरूर। CH4 में Cl2 क्या डालेंगे इसमें, Cl2 सनलाइट, CH3Cl से CH3OH कैसे बनेगा, एक्वस KOH, फिर CH3OH से HCHO, PCC इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर, PCC CH2Cl2 या हॉट कॉपर। थोड़ा स्पेस कम है, देख के लिखना, कुछ पूछना तो पूछ लो दोबारा, किसी को दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो। चलो 2 रह गए, ट्राई करना है इसको, मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो ये, एक तो ये करना है तुम्हें, थोड़ा टफ पड़ेगा। एक ही है, ये 2 है, करो ट्राई। और अभी एक, अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं क्लास शायद हाफ एन आवर के बाद ले लूँ, क्या पता, तो इसलिए तुम लोगों इसको करके रखना काम को।
सर अभी रिजॉइन नहीं करना? अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं थोड़ा रोक के लूंगा क्लास शायद, लेकिन अभी तुम पहले इस काम को कर लेना जरूर, जो काम करवाया इसको कर लेना जरूर।